देखिए, देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रही हैं। इलाज दे रही थी, लेकिन उम्मीद यहां पर यही थी कि जल्द ही वो वापस लौटेंगे। उन्होंने उच्च शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की कॉपर्स क्रिस्टी कॉलेज से की थी। इस दौरान नटवर सिंह का भारतीय विदेश सेवा में चयन भी हुआ था, जहां उन्होंने चीन, न्यूयॉर्क, पोलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, जमैका, जाम्बिया सहित कई देशों में अपनी सेवाएं दी थी। इसके बाद 1984 में उन्होंने IFS सेवा से इस्तीफा दे दिया और राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उन्होंने 1984 में लोकसभा का चुनाव जीता और राज्य मंत्री बने। उसके जो तमाम दिग्गज हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पे उनके निधन पर शोक व्यक्त किया गया, श्रद्धांजलि उनको दी जा रही है। मई 2004 से दिसंबर 2005 तक विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। 16 मई 1929 को उनका जन्म हुआ था। भरतपुर के शासक वंश से संबंधित जाट हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ था। मेयर कॉलेज अजमेर और सिंधिया स्कूल ग्वालियर में शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। दिल्ली के सेंट स्टीफन्स कॉलेज में स्नातक की डिग्री ली। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की कॉपर्स क्रिस्टी कॉलेज में अध्ययन किया। चीन के पेकिंग विश्वविद्यालय के कुछ समय के लिए विजिटिंग स्कॉलर भी रहे। तो ये थी उनकी शिक्षा की जर्नी। कुंवर नटवर सिंह का निधन यहां पर हुआ और उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुख जताया है, उनके निधन पर श्रद्धांजलि दी है। हमारे साथ हमारी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर बनी हुई। अदिति, देखिए, बेहद दुखद खबर यहां पर मिली है। हम पहले भी आपसे बात कर रहे थे, उनके व्यक्तित्व का भी जिक्र कर रहे थे और कांग्रेस के दिग्गज नेता रही। श्रद्धांजलि का दौर है वो यहाँ पे शुरू हो गया। क्या कहेंगी अदिति इस घटनाक्रम पे? बिल्कुल, देखिए, ये बेहद दुखद खबर इसलिए भी है राजस्थान के लिए क्योंकि आज नटवर सिंह, जिन्होंने राजस्थान का नाम रोशन किया, देश के पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कुंवर नटवर सिंह की अचानक तबीयत जब खराब हुई और उसके बाद जब अब ये इस तरह के संदेश सामने आए, इसके चलते उन्हें मेदांता, जब तबीयत खराब हुई तो मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका उपचार जारी था और उनके साथ उनके बेटे विधायक जगत सिंह और उनके परिजन भी मौजूद थे। और नटवर सिंह रिटायर्ड IAS यानी भारतीय विदेश सेवा के अफसर भी रहे और उसके बाद राजनीतिक जीवन की उनकी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। और कहीं न कहीं पूर्व मंत्री नटवर सिंह के राजनीतिक सफर के बारे में अगर हम जाने तो उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका देश में निभाई है, जहाँ पर भरतपुर जिले के गंगीना गांव के मूल निवासी हैं और उसके बाद उनका जन्म जब 16 मई 1929 को हुआ। नटवर सिंह उनके पिता, जो कि चौथी संतान थे, उनकी एजुकेशन मेयो कॉलेज में हुई और ग्वालियर के सिंधिया कॉलेज में उन्होंने आगे की पढ़ाई करी। उनकी उच्च शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज में हुई, लेकिन
नटवर सिंह की भारतीय विदेश सेवा में चयन हुआ। उन्होंने वहां चीन, न्यूयॉर्क, पोलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, जाम्बिया समेत देशों की सेवाएं दी और उसके बाद 1984 में उन्होंने आईएफएस सेवाओं से इस्तीफा देकर कांग्रेस के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। नटवर सिंह की आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये बहुत महत्वपूर्ण एक किताब थी। उसमें उनके बारे में उनके तमाम उनके किस्से थे, जहां पर देखिए पूर्व मंत्री नटवर सिंह अपनी आत्मकथा को लेकर जमकर चर्चा में भी रहे, क्योंकि उन्होंने उस बात का जिक्र किया कि जब वो मनमोहन सिंह सरकार में थी तब क्या कुछ हुआ। उनकी अगस्त 2014 में आई आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट इनफ ने भारत की सियासत में तहलका सा मचा दिया था। वो बेबाक व्यक्ति थे, अपनी बात स्पष्ट रखते थे। और देखिए किताब में जो किताब का जिक्र कर रहे हैं 2004 के का जिक्र करते हुए बताया था कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनी। उस बात का जिक्र उस किताब में किया था। नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा था कि 2004 में सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के दबाव में प्रधानमंत्री नहीं बनी थी। इसके अलावा नटवर सिंह ने अपनी किताब में ये भी लिखा था कि यूपीए शासनकाल के दौरान अहम फैसले सोनिया गांधी की मंजूरी के बिना नहीं होते थे। यानी कि ये कहीं ना कहीं 2004 में किस तरह से मनमोहन सिंह सरकार ने काम किया उसका बहुत परिदृश्य था। इसके साथ साथ नटवर सिंह का यह राजनीतिक सफलता, जिसमें 1986 में विदेश मामलों के राज्य मंत्री बने थे। इसके बाद 1989 में आम चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद भी विदेश मंत्री बनाए गए थे। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद नटवर सिंह के एनडी तिवारी और अर्जुन सिंह के साथ कांग्रेस छोड़ दी और अपनी एक नई पार्टी का उन्होंने गठन किया था। नटवर सिंह ने 1998 में अन्य दोनों नेताओं के साथ वापस कांग्रेस में पार्टी में भी वापसी करी और इसके बाद 1998 में नटवर सिंह भरतपुर के लोकसभा चुनाव जीते। तो उनका जो कार्यकाल था, चाहे फिर वो जन्म से लेकर अब तक का राजनीतिक हो या उन्होंने जो सफर ब्यूरोक्रेटिक चुना, वो एक एकदम अलग था। लेकिन उनकी किताब और उनके कार्यकाल में उनके व्यक्तित्व में बहुत कुछ कहा जा सकता था, जो कि राजस्थान के लिए एक नुकसान है जो आज अब वो हमारे बीच नहीं रहे। हमारे पास केवल उनके जीवन से सीखने के लिए बहुत कुछ बच जाता है। बिल्कुल। और देखिए अदिति, आप यहाँ पे एक चीज़ का भी जिक्र कर रही थी, वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। उनकी आत्मकथा को लेकर ये पूरी किताब थी और हमारे साथ हमारी
दुख व्यक्त किया जा रहा है और उनके राजनीतिक सफर की भी हम यहाँ पे लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह से उनका राजनीतिक सफर रहा। तो अगर कुंवर नटवर सिंह जी की बात करें तो 16 मई 1929 को उनका जन्म हुआ था। भरतपुर की शासक वंश और इस दौरान देखिए कुंवर नटवर सिंह का भारतीय विदेश सेवा में चयन हुआ। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश डांगी जी बने। दिनेश, विस्तार से आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से उनका व्यक्तित्व रहा, क्योंकि कांग्रेस की वो दिग्गज जिन्होंने न केवल राजस्थान से जुड़ाव रखा बल्कि राष्ट्र की बात हमेशा करते थे और आज उनका जाना अपूर्णीय क्षति है। दिनेश ये बिल्कुल नटवर सिंह है। उन्होंने कांग्रेस में लंबे समय राजनीति की और 95 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है और कांग्रेस की सरकार में ही वो विदेश मंत्री रहे थे। हालांकि बाद में तेल के बदले अनाज घोटाले के चलते उनको इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद कांग्रेस की जो पार्टी से लीडरशिप से उनकी अनबन हुई, क्योंकि उनको इससे घोटाले के चलते इस्तीफा देने को कहा था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं किया। बाद में उनका इस्तीफा ले लिया गया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया और उनके बेटे हैं जो पहले यहाँ जिला प्रमुख रहे, इस बार वो विधायक यहाँ पर चुने गए और उनकी पूरी जो राजनीति शिखर पर रही वो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए हुई और गांधी परिवार से उनके सीधे जो ताल्लुकात थे वो थे। खास तौर पर जो विदेश संबंधी मामले यानी फॉरेन पॉलिसी है उन पर नटवर सिंह की कह सकते हैं कि एक अच्छी कमांड थी और वो एक IAS अधिकारी थे। उनका जन्म 16 मई 1929 को हुआ और एक अच्छे राजनीतिक होने के साथ एक अच्छे जो राजनीतिक है वो भी नटवर सिंह है, वो साबित हुए। और राजस्थान से उनका नाता था, भरतपुर उनकी कर्मभूमि थी, कई दफा वो यहाँ पर सांसद भी रहे और उन्हें पद्म भूषण जो सम्मान है उनसे भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, खासतौर से वन लाइफ इज नॉट इनफ नामक पुस्तक है, वो काफी चर्चा में रही। राजनीति से जुड़े कई किस्सों पर उन्होंने यहाँ पर किताब लिखी। तो नटवर सिंह कह सकते हैं कि एक अच्छे यहाँ पर नेता थे और जो उनकी वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर की किताब पुस्तक है उसके कई किस्से हैं वो यहाँ पर चर्चा में रहे। एक तरह से कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से उनकी आत्मकथा थी और उसमें उन्होंने किस तरह सोनिया गांधी ने जनादेश के बावजूद प्रधानमंत्री बनना स्वीकार नहीं किया इसका जिक्र किया गया। किस तरह मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, इसलिए क्योंकि 5 दशक तक गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे नटवर सिंह और उन्होंने किस तरह सियासत में आगे सफर तय किया, ये तमाम चीजें उन्होंने पुस्तक में यहाँ पर लिखी है। और नटवर सिंह कभी एक अच्छे इंसान थे, वो किसी को बोर नहीं होने देते थे, ये उनका किस्सा है और पूरी पुस्तक में उन्होंने रोचक शैली में ये सब यहाँ पर लिखा है। तो कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छे राजनेता को खो दिया है और खासतौर से राजस्थान से उनका सीधा लगाव थे और उनके पिता भरतपुर के राज दरबार में एक अहम पद पर थे और नटवर सिंह को अपने बड़े भाइयों की तर्ज पर पढ़ने के लिए अजमेर की जो एलिट कॉलेज है मेयो कॉलेज के अंदर नटवर सिंह ने पढ़ाई की। उसके बाद वो ग्वालियर के सिंधिया कॉलेज है वहाँ पहुंचे, वहाँ उन्होंने पढ़ाई की। तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज में भी पढ़ाई की। इस दौरान राजीव गांधी से उनकी नजदीकियां बढ़ी और इसके अलावा सिविल सर्विसेज इंटरव्यू के लिए उन्होंने कई टिप्स दिए स्टूडेंट्स को और नटवर सिंह ने सिविल सर्विसेज का एग्जाम बहुत कम समय में एग्जाम क्लियर किया और वो इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए चयनित हुए। इसके अलावा नेहरू के विचारों से वो बहुत प्रभावित थे और नेहरू ने नटवर से यानी जब चाइना को लेकर पॉलिसी बनी कि चाइना से हमें कोई खतरा नहीं है तो इसको लेकर भी उनका बड़ा यहाँ पर रोल रहा था। और पटियाला के जो महाराज है यादवेंद्र सिंह उनके यहाँ पर उनका रिश्ता हुआ था, उनकी जो बेटी थी उनसे उनकी शादी हुई थी। जो पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह वो उनके यहाँ पर रिश्तेदार है। इसके अलावा नेहरू ने प्रधानमंत्री दफ्तर में भी काम किया था जब नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो एक लंबा सफर उनका यहाँ पर रहा
लेकिन बाद में उनका जो कांग्रेस से कह सकते हैं कि जो विदाई हुई वो एक अच्छा पहलू नहीं रहा। बाकी उनका पूरा कह सकते हैं कि विभाग सफल रहा, चाहे वो राजनीतिक के तौर पर हो या राजनीतिक। एक बात है, पाकिस्तान में भी उनकी पोस्टिंग रही थी जब वो राजनीतिक थे, तब वहाँ की उनके बात है। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उनके आखिरी कार्यकाल में नटवर सिंह को उनके ऑफिस के साथ अटैच किया था, तभी उन्होंने इंदिरा गांधी को राजनीति में आने की अपनी ख्वाहिश है वो यहाँ पर जाहिर करती थी। यानी इंदिरा गांधी से वो बहुत प्रभावित थे, उनके साथ उन्होंने काम किया, उनके दफ्तर में काम किया और उसके बाद उनकी राजनीति में रुचि हुई और इंदिरा गांधी ने उनको राजनीति में आने की हरी झंडी दी। तो तय हुआ कि उन्होंने आईएफएस से इस्तीफा दिया और राज्यसभा के रास्ते उनकी संसद में एंट्री होगी, ये सही हुआ। मगर कांग्रेस महासचिव राजीव गांधी के एक करीबी थे, उनको नटवर सिंह का राजनीति में ये पर्दापण है वो रास नहीं आया, तो काफी हल्ला हुआ, इसलिए नटवर सिंह को लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। तो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद नटवर सिंह ने 1984 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और नटवर सिंह भरतपुर से सांसद निर्वाचित हुए, वहां पर चुनाव जीते और उसके बाद राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में बतौर राज्य मंत्री नटवर सिंह को शामिल किया गया। यानी 1984 में वो भरतपुर से सांसद निर्वाचित हुए और राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए मंत्री रहे। हालांकि उन्हें शुरुआती दौर में विदेश मंत्रालय नहीं मिला, लेकिन राजीव गांधी तमाम अहम मसलों पर नटवर सिंह की राय लेते थे, उनसे सलाह मशविरे करते थे। नटवर सिंह का राजीव गांधी को श्रीलंका का जो मुद्दा हुआ उस दौरान उनको किनारे पर रखा, हाशिए पर रखा। तो उन्होंने दावा किया था नटवर सिंह ने कि राजीव गांधी लीडरशिप प्रभाकर से खुद भी मिले और अपने मंत्रियों को भी कई बार मिलने का कहा। तो इस तरह कई उनके जिंदगी से जो जुड़े हैं वो यहाँ पर पहलू है। राजीव गांधी की हत्या के बाद तमाम विदेशी प्रमुख और नेता सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे, तो इस दौरान नटवर सिंह लगातार सोनिया गांधी के साथ खड़े रहे और डटे रहे। और पाकिस्तान की नेता जो बेनजीर भुट्टो थी, तो सोनिया गांधी को उन्होंने सलाह दी कि उन्हें अपने बच्चों की खातिर सियासत से दूर रहना चाहिए। तो वो प्रधानमंत्री सोनिया गांधी क्यों नहीं बनी, ये मसला भी नटवर सिंह से सीधे सीधे यहाँ पर जुड़ा हुआ है। जब ये साफ हो गया कि सोनिया गांधी की इच्छा से ही 1991 में कांग्रेस का नया अध्यक्ष और पीएम तय होगा, तो नटवर सिंह ने भी उस दौरान सोनिया को सलाह दी कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये कई उनकी जो किस्से हैं उन्होंने अपनी पुस्तक में है वो इनको यहाँ पर जिक्र दिया। 2004 में मनमोहन सिंह को पीएम बनाने का जब ऐलान हुआ तो एक डिनर पार्टी हुई थी जो काफी चर्चा में रही, उसमें काफी तनावपूर्ण माहौल था। तो नटवर सिंह ने ये तमाम चीजें अपनी किताबों में जिक्र यहाँ पर किया है, तो इसलिए। लेकिन बाद में उनकी कांग्रेस से नहीं, तो एक अच्छे राजनेता थे, एक अच्छे राजनयिक थे, कई विदेशी मामलों में उनकी अच्छी पकड़ थी। कांग्रेस पार्टी सीधे उनसे सलाह लेती थी और 3 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया। इंदिरा गांधी के साथ बतौर आईएफएस अफसर के तौर पर काम किया, फिर राजनीति में आए, राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए और फिर मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। लेकिन बाद तेल के बदले अनाज घोटाला के चलते उनसे मंत्री पद से इस्तीफा लिया गया और कांग्रेस पार्टी से उनकी विदाई हो गई। बिल्कुल दिनेश, देखिए यहाँ पे उनकी आत्मकथा का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी, जिसको लेकर हमने देखा था राजनीतिक गलियारों के अंदर काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। वन लाइफ इज नॉट इनफ, इसके अंदर कौन कौन से मुद्दे थे, क्योंकि यही वो आत्मकथा है जिसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान के अंदर हुई थी। क्या क्या मुद्दे थे इसके अंदर, क्या क्या पॉइंट्स है दिनेश? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये नटवर सिंह की किताब थी और इसके 10 जो किस्से हैं बेहद चर्चा में रहे, जैसा कि किस तरह वो राजनीति में आए, किस तरह सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी, किस तरह श्रीलंका को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पॉलिसी थी, लीडर प्रमुख के प्रभाकर से किस तरह मुलाकातें राजीव गांधी के मंत्री किया करते थे, ये तमाम चीजें इन किताबों में उन्होंने जिक्र की है। 5 दशक तक गांधी परिवार के करीब रहे, तो क्या उन्होंने समझा, क्या किस तरह उनको उन्होंने पब्लिक के सामने रखा, वो अपनी किताबों में उन्होंने लिखा और एक रोचक शैली में उन्होंने ये अपनी किताब लिखी थी और उसको सीधी भाषा में लिखा था ताकि लोग हैं उसको समझ जाए। और पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, तमाम जो शख्सियत थी उनका इन किताबों में जिक्र किया है, उससे जुड़ी जो घटनाएं हैं उनके बारे में उन्होंने
बताया है। और जिस तरह उनका सफर रहा, अच्छी पढ़ाई लिखाई उन्होंने की, मेयो कॉलेज में पढ़े और उसके बाद वो ग्वालियर के सिंधिया कॉलेज पढ़ने गए, सेंट स्टीफंस कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की। ये तमाम चीजें उन्होंने किताबों में जिक्र की है। और इस तरह उनकी अलग अलग, जैसे पाकिस्तान में पोस्टिंग रही तो वहाँ के जो सैन्य तानाशाह जनरल जिया उल हक ने एक दिन नटवर सिंह से कहा कि कुंवर साहब, कश्मीर हमारी रगों में खून की तरह बह रहा है। तो नटवर सिंह ने पलटकर जवाब दिया कि जनरल साहब, आप खून की बात कर रहे हैं तो कश्मीर तो हमारी असली मजा यानी बोन मेरो का हिस्सा है। तो इस तरह कई जो वाक़ये हैं उनका उन्होंने इस पुस्तक में है वो जिक्र किया है। किस तरह इंदिरा गांधी से प्रभावित थे, किस तरह उनके दफ्तर में उनको अटैच किया गया, उन्होंने काम किया और किस तरह बाद में उनकी राजनीति में एंट्री हुई, ये भी उस पुस्तक में उन्होंने जिक्र किया है। राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए, किस तरह उन्होंने राज्य मंत्री का सफर है वो शुरू किया और राजीव गांधी किस तरह उनसे विदेश मामलों पर सलाह लेते थे। हालांकि शुरुआती दौर में वो विदेश मंत्री नहीं बने थे, लेकिन उनकी कमांड अच्छी थी, उनका नियंत्रण अच्छा था, नॉलेज अच्छी थी, तो उनसे ये पूछा जाता था। और राजीव गांधी की हत्या के किस तरह हुई, हत्या के बाद किस तरह कांग्रेस पार्टी में डिसीजन हुए, तमाम चीजों का जिक्र इस पुस्तक में किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश, विस्तार से आपने जानकारी दी कि कैसा उनका राजनीतिक सफर यहाँ पर रहा। व्यक्तित्व को लेकर भी आपने बताया कैसा व्यक्तित्व रहा, किस तरह से राष्ट्र की बात करते थे, राजस्थान के काफ़ी ज़्यादा करीबी रहे, इसके अलावा तमाम कांग्रेस के जो दिग्गज हैं उनकी करीबी रहे और किस तरह से उन्होंने देखिए अपनी आत्मकथा से पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचाया था।